तो लॉर्ड एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि जीभ को वश में कैसे करना चाहिए, जो कि हमें मिलेगा याकूब उसका 3रा अध्याय उसका 1 से 12 पद तक। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में बाइबल हमें यह दर्शाती है कि याकूब, जो प्रभु के 12 चेलों में से एक था, वह अपनी कलीसिया को अपनी जीभ को नियंत्रित रखने के विषय में इस अध्याय में समझा रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्यों को अपने शब्दों को सही ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए, और जो आज हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। और एक विश्वासी होने के नाते ये सबसे अहम है जिसे हमें सीखना आवश्यक है। याकूब यहाँ ये कहते हैं, याकूब उसका 3रा अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हाँ, वे ये समझाते हैं कि उपदेशक तथा प्रचारकों के विषय में, क्योंकि मसीह में एक उपदेशक या प्रचारक को बहुत ही ध्यानपूर्वक बिना चूके अपने शब्दों का प्रयोग करना होता है। ये प्रचारकों तथा उपदेशकों के लिए सीखने का विषय है, क्योंकि वह अपने प्रचार व उपदेशों के द्वारा अपनी कलीसिया व लोगों को भी सिखाते हैं, और उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि वह किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें बिना चूके ऐसा करना होगा, इससे वह अपनी सारी देह पर लगाम लगा सकते हैं और साथ ही वह अपनी जीभ को वश में रख सकते हैं, जैसा वह आगे सिखाते हैं। अध्याय 3 के 3 में लिखा है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जिस प्रकार हम घोड़ों को काबू करने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाते हैं, जिससे उनका मुंह और सारी देह हमारे काबू में रहे और वे हमारी इच्छा अनुसार चलें, उसी प्रकार से हमारे शब्द, हमारी जीभ और हमारी सारी देह को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि हम अपने शब्दों से पहचाने जाते हैं कि हम कैसे हैं और हमारा स्वभाव कैसा है। इसलिए उन्होंने उदाहरण देकर आगे हमें बताया है। पद 4 में लिखा है, देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा अनुसार घुमाए जाते हैं। यहाँ वे एक नाव या जहाज में बैठे एक माझी के हाथ में पतवार का उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं कि जैसे माझी की इच्छा अनुसार वह जहाज को घुमाता है, वैसे ही जीभ हमारे सारे शरीर का छोटा सा अंग है, लेकिन वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है, झूठ बोलती है और झगड़े रगड़े कराती है। जैसे एक छोटी सी आग पूरे जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही जीभ भी पूरे घर में लोगों के बीच में झूठी बातें बोलकर और बड़ी बड़ी डींगे मारकर आपस में कलेश करवाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जीभ झूठ बोलकर आग लगाती है और किसी के हृदय को भेद देती है। यदि हम सही से इसका इस्तेमाल ना करें, यही होता है जीभ का शब्दों का गलत ढंग से प्रयोग करना। इसलिए यहाँ याकूब जीभ को वश में रखने के लिए आज हमें सिखा रहे हैं, जैसा कि पद 6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि जीभ की तुलना आग से की गई है। उसे एक अधर्म का अंग कहा गया है। यदि उसे नियंत्रित ना रखा जाए तो वह हमें नरक के कुंड में ले जाने का कारण बन जाती है, क्योंकि हमारे शब्दों से ही हमारे चरित्र, हमारे जीवन व हमारे स्वभाव व हमारा आचरण निर्धारित करते हैं। हमें ध्यानपूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, निगेटिव या पॉजिटिव। कई बारी हमारा निगेटिव कन्फेशन और हमारे निगेटिव वर्ड्स लोगों के हृदय में घात करते हैं और हमारा उद्धार रुक जाता है। जैसे पद 7 में लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं,
पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो नहीं रुक सकती। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। यहाँ वे हमें ये सिखाते हैं कि वन के सारे जीव जंतु तो मनुष्य के वश में हैं, परंतु जीभ एक ऐसा अंग है जिसे मनुष्य वश में नहीं कर सकते हैं। और जब भी मनुष्य क्रोध में होता है वह गलत शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि वह जीभ को वश में नहीं कर पाता, जो उनके लिए विष का काम करता है और दूसरों के लिए भी, जैसे गाली गलौज, शाप देना, निगेटिव बोलना इत्यादि। ये सब गलत है जो हमें नहीं बोलना चाहिए, जिससे हमें कंट्रोल में रखना चाहिए और देखभाल के बोलना चाहिए। इससे हमारे जीवन की छवि झलकती है। एक मसीह होने के कारण हम क्या बोलते हैं, हमारे शब्द कैसे हैं, हमें सदा परख कर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे उसका चरित्र प्रकट होता है और सब में मसीहत झलकती है। जैसे आगे वह कहते हैं, पद 9 में लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। ये वचन साफ साफ दर्शाता है कि जिस मुंह से हम परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना करते हैं, उसी मुंह से हम उसके लोगों को जो परमेश्वर के स्वरूप में हैं उन्हें किसी प्रकार के कोप में आकर उन्हें शाप दें और उन्हें भला बुरा बोलें। क्या ये सही है? नहीं, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें अपने मुंह से सदैव आशीष देना चाहिए। शाप देने को खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी मना करा है। बाइबल हमें सदैव यही शिक्षा देती है और यही सिखाती है कि हमारे मुंह से सदैव आशीष निकलनी चाहिए, शाप नहीं। और परमेश्वर ने हमें शाप देने के लिए मना किया है, वरन आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। क्योंकि जिस मुंह से आप स्तुति आराधना करते हैं, उसी मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग करना हमें शोभा नहीं देता है, जैसा वे आगे सिखाते भी हैं। पद 10 और 11 में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? यहाँ वे एक झरने का उदाहरण देकर हमें ये समझाते हैं कि जिस प्रकार झरने से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता, उसी प्रकार से एक ही मुंह से आराधना और शाप नहीं निकलना चाहिए। ये शोभा नहीं देता। जिस प्रकार मीठे पानी का झरना मीठा ही पानी देता है और खारा उसमें से पानी नहीं निकल सकता, हम भी परमेश्वर के लिए मीठे शब्दों का झरना ही हैं और हमारे मुंह से मीठे शब्दों का झरना ही बहना चाहिए। ये शब्द ही हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमें अपने शब्दों का प्रयोग सही से करना चाहिए, ना कि खारे पानी के झरने के समान, जिसमें पानी तो रहता है परंतु उसमें से कोई पीना नहीं चाहता। जैसे कि जिस प्रकार पद 12 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये स्पष्ट है कि जैसा जैतून के पेड़ में अंजीर के फल नहीं लग सकते, वैसे ही हम मसीहों के मुंह से शाप, गलत शब्द शोभा नहीं देते। उसमें से केवल आशीष ही निकलनी चाहिए, क्योंकि ये जीव ही तो हमारे मानव जीवन को और चरित्र को दर्शाती है, जैसे हमें बाइबल में दर्शाया गया है। नीति वचन 18 उसके 21 पद में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये हमें साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। ये हमें सोचना समझना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, जीवन या मृत्यु। दोस्तों, आज हम सांसारिक चीज़ों में खोकर क्रोध में या फ़ोन में घंटों घंटों अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। परमेश्वर आपसे ये सब नहीं चाहते। जीव एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, तो इससे हमें जितना हो सकता है अच्छे वचन की बातें बोलनी चाहिए, आशीष शब्दों का प्रयोग करना चाहिए।
हमेशा धन्यवाद करें, पॉजिटिव बाइबल वर्सेस का प्रयोग करें, जिससे हमारा उद्धार हो सके और हमारा मसीह चरित्र झलक सके। लोगों को हमारे जीवन से परमेश्वर की आशीष झलकती हुई दिखाई देनी चाहिए। जैसा कि प्रियो, परमेश्वर ने भी शब्दों से ही आकाश और पृथ्वी और हजारों तारागणों की रचना की। इस बेडौल पृथ्वी को शब्दों ही से परमेश्वर ने नियंत्रित किया, अंधकार को ज्योति से अलग किया। वो आप समझें कि सही शब्दों का प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। निर्बल परिस्थिति में भी बल आ जाता है जब आप अच्छे पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं। बीमारी में भी शिफा आ जाती है चंगाई के वचनों से और शब्दों से। शाप आशीष में बदल जाते हैं और मृत्यु जीवन में बदल जाती है आपके मुंह से निकले अच्छे अंगीकार के शब्दों से। तो सोचिए, आपकी जीभ को वश में रखना कितना महत्वपूर्ण है। यही जीभ गलत शब्द से घरों में कलेश कराती है, आपस में लड़ाई करवाती है और हमें नरक में ले जाती है। और यही जीभ वश में रखने से घरों में लोगों के बीच प्रेम बना रहता है, घर आबाद होते हैं, टूटे मन वालों को शांति प्रदान करती है, पिता परमेश्वर की स्तुति तथा धन्यवाद करती है और शाप को आशीष में बदल देती है। फिर यही जीभ हमें अनंत जीवन भी प्राप्त करवाती है। तो आप खुद डिसाइड करो, आप कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, शाप या आशीष, कि जिस पर हमारा पूरा जीवन निर्धारित करता है। प्रियो, यहाँ याकूब ने भी जीभ को वश में रखने के लिए सिखाया है और मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि जीभ को वश में रखना आवश्यक नहीं होता तो बाइबल में इसका वर्णन भी नहीं होता। तो यह अब हमें डिसाइड करना है कि प्रभु की संतान होने के कारण आप आशीष के हकदार हैं, तो अपनी जीभ को वश में रखना और सही शब्दों का प्रयोग करना ये हमारा और हमारे जीवनों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसी से आप व आपके परिवार का भी उद्धार होता है। आप जैसे बोलते हैं वैसे ही काटते हैं। तो आशीष और धन्यवाद के वचन सदैव बोलें और अपने उन वचनों के फल को उन्नत होते हुए देखें और उद्धार पाएं। आशा करती हूँ जीभ को वश में रखने का ये वचन संक्षेप में आपको स्पष्ट रूप से समझ आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स या किसी भी अन्य पर्सन को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि इन वचनों के द्वारा उनके भी जीवन में कार्य हो और उनका भी उद्धार हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।